ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे 2-3 दिन से मेरे गले में दर्द हो रहा था और सुबह ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तू अपने गले की बीमारी को हल्के में मत ले, इस सत्संग को सुन, मैं तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें एक संगत जी अपने गले के बारे में बता रहे थे, जैसे कि सेम मेरे साथ हो रहा था। 2-3 दिन से मेरे गले में दर्द हो रही है, तो वो भी यही बता रहे थे कि 2-3 दिन से मेरे गले में दर्द हो रही थी। तो संगत जी उन्होंने बताया कि एक आंटी जी थे, एक डॉक्टर आंटी थे, तो उनके गले में ऐसे ही काफ़ी टाइम से पेन होती थी। तो वो खुद डॉक्टर थे, बट देखो डॉक्टर भी भगवान तो नहीं होते ना, डॉक्टर के ऊपर भी तो कष्ट आ सकते हैं। तो जब उनके गले में इतने दिन तक दर्द होती रही तो उन्होंने किसी अच्छे डॉक्टर को, गले के स्पेशलिस्ट को उनको दिखाया। तो काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, बट जो उनके सिम्टम्स थे वो देख के ये डिटेक्ट हुआ कि उनको गले का कैंसर है। तो संगत जी, अब जो डॉक्टर आंटी थे उनका प्रोफेशन डाउन होता जा रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ ही आनी बंद हो गई थी और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उनसे कुछ खाया नहीं जाता था, बोला नहीं जाता था, उनकी आवाज़ जाने लग गई थी, बंद हो रही थी उनकी आवाज़। तो संगत जी, उनको किसी ने बताया कि तुम बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, उनके मंदिर में जाओ। तो वो संगत जी वो सबको बहुत ब्लेस करते हैं, आप उनका लंगर प्रसाद खाइए, उनका जल प्रसाद पिए, तो देखिए वो आपके कष्ट, आपका जो कष्ट आपके ऊपर आया हुआ है उसको ज़रूर दूर करेंगे। तो संगत जी, जो वो डॉक्टर आंटी थे वो नहीं मान रहे थे इस चीज़ को और वो जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी टाइम ऐसे निकलता रहा और फिर दोबारा फिर उनके हस्बैंड अंकल को किसी ने बताया कि ऐसे गुरुजी महाराज हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाके आइए वहाँ। तो उनके हस्बैंड अंकल के कहने पर वो संगत जी, जो आंटी जी थे, डॉक्टर आंटी, वो अपने हस्बैंड अंकल के साथ गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें सब्जी और जो उनका लंगर प्रसाद में लड्डू प्रसाद, जो चीज़ें थी, जो बना था लंगर प्रसाद, वो उन्हें दिया जाता है। और संगत जी, आंटी जी लेकर उसे आकर बाहर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। तो उनके मन में ये ख्याल आता है, वो अपने हस्बैंड अंकल को कहते हैं कि मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं ये सब खाऊं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने तो ये सब चीज़ें खाने से मना करी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें तो मेरे लिए जहर होंगी। तो पर वहीं उसी टाइम वहाँ से एक सेवादार अंकल जी निकलते हैं और उनके हस्बैंड अंकल उनको बताते हैं, डॉक्टर आंटी के हस्बैंड अंकल, उनकी बीमारी के बारे में, डॉक्टर आंटी की, कि ऐसे करके उनको ये प्रॉब्लम है। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि पूरी श्रद्धा से आप जब अगर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाएंगे तो आप देखना कि गुरुजी ज़रूर आपकी बीमारी को दूर करेंगे। तो संगत जी, जो डॉक्टर आंटी के हस्बैंड अंकल होते हैं वो डॉक्टर आंटी को बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ तक आई हो, तुम विश्वास कर रही हो गुरुजी पे, तो तुम उनका लंगर प्रसाद खाओ और सच्चे मन से खाओ। संगत जी, डॉक्टर आंटी गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती हैं और लंगर प्रसाद जब वो खाती हैं उनका, तो वो कहती हैं कि मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, मतलब लंगर प्रसाद तो फीका है। तो उनके हस्बैंड अंकल कहते हैं कि नहीं, लंगर प्रसाद तो फीका नहीं था,
सब मसाले, नमक, मिर्च सब कुछ ठीक था, तुम्हें फीका लग रहा है। तो संगत जी वो कहती हैं कि मुझे तो ऐसे पतला-पतला मुलायम सा लग रहा है जैसे मैं दलिया खा रही हूँ। तो संगत जी आप ये देखिए कि गुरुजी ने उनको जिस फॉर्म में वो खाना चाहते थे, जो उनके लग रहा था कि वो नहीं निकल पाएंगे, गुरुजी ने उसे उन्हीं तरह से ही खिलाया, वही फीलिंग करवाई संगत जी। तो जैसे ही आंटी जी लंगर प्रसाद खा लेती हैं, तो लंगर प्रसाद खाने के बाद फिर वो अपने घर आ जाती हैं और थोड़े टाइम बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो वो अपने हस्बैंड अंकल को कहती हैं कि मतलब डॉक्टर ने तो बोला ही है ऑपरेशन करवाने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन करवा ही लेते हैं, करवाना तो पड़ेगा ही। तो संगत जी पर उस दिन वो आंटी जी गुरुजी का स्वरूप नहीं होता उनके पास, पर वो आंटी गुरुजी को याद करके बहुत रोती हैं कि गुरुजी मैं आपके पास आई, आपके दरबार में आई, मैंने आपका लंगर प्रसाद खाया, अब आप ही संभाल लेना, आप ही देख लेना, जो करना है जैसे करना है गुरुजी, सब कुछ मैंने अब आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। तो संगत जी अगले दिन वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं ऑपरेशन के लिए, और वहाँ पे संगत जी उनको आंटी जी को गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी जैसे खुद ही उनका ऑपरेशन कर रहे थे, और संगत जी डॉक्टर बताते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल मतलब हुआ उनका ऑपरेशन, इतने कम टाइम में उन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऑपरेशन इतने कम टाइम में कर लिया। तो संगत जी वो ठीक ठाक होकर घर वापस आ जाती हैं, थोड़े टाइम में उनकी रिकवरी हो जाती है, सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से होता है। और अब साक्षात गुरुजी महाराज उनके घर में विराजमान हैं। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो हमारी ज़िंदगी पे कष्ट आए होते हैं उसे कैसे दूर कर लेते हैं। और संगत जी मैं सत्संग, जैसे ही मेरा सत्संग ख़त्म हुआ सुन के मैं हटी, तो मैंने अपने गले में एक अजीब सी फीलिंग फील करा मैंने, कि जो दर्द मुझे 2-3 दिन से हो रहा था संगत जी, वो दर्द एकदम से गायब हो गया, जैसे गुरुजी महाराज ने मेरा कष्ट ख़त्म कर दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जो भी संगत जी मेरा ये सत्संग सुन रही हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना, और हमारे गुरुजी महाराज को शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता था, और वो हमेशा कहते थे कि शुक्राना ज़रूर करया करो मेरे बच्चों, शुक्राना ज़रूर करया करो। तो संगत जी अगर आप अपना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसे लिख कर भी हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ऑडियो फाइल के रूप में भी सेंड कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।